अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में जाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा। और दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं जिन्हें जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह। किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, तो मैं आपको आज एक ऐसा कंट्री बताऊंगी जिसमें जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत है ही नहीं। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी कंट्री से है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप लोग वीज़ा फ्री इस कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री का कोई वीज़ा है ही नहीं। आपकी कोई भी नेशनलिटी है, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, आप इस कंट्री में जाएं, आपको यहाँ की एंट्री मिलेगी, वीज़े की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और दूसरा एक सीन ये होता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आप जैसे चाहे रहे, जितने दिन मर्जी रहे, लाइफ टाइम रहे, आपको डिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस कंट्री से डिपोर्ट नहीं किया जाता। और एक और चीज़, आप अपने कंट्री से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है या फिर ई वीज़ा मिलता है। वीज़ा उन कंट्रीज़ का इजीली मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है आपको वहाँ पर जाने में। फ़्लाइट जो होती है उनका प्रॉब्लम होता है, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, या कुछ ऐसे कंट्रीज़ में स्टे होता है, ऐसे कंट्रीज़ की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं जहाँ आप जा नहीं सकते, यूरोप वगैरह में, क्योंकि उनका आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा और आप लोग इन कंट्रीज़ में जा नहीं सकेंगे। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट आप लोग अपनी कंट्री से टिकट पकड़ें और इस कंट्री में चले जाए, आपको 100% एंट्री मिलेगी, क्योंकि वीज़ा फ्री कंट्री है सब नेशनलिटीज़ के लिए। अगर आप लोग इस कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाकर वर्क परमिट ले सकते हैं। आप जॉब करेंगे, आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर शादी भी कर सकते हैं। आपके पास ओपन ऑप्शन हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपके लिए सूटेबल हो, वो ऑप्शन आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग रियली में चाह रहे हैं अपनी कंट्री से निकल कर किसी दूसरे कंट्री में सेटल होना, आप लोग अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते, इससे आसान और सस्ता ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंट्री में जाने के लिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेंगे और फ़्लाइट्स भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं। तो आप इसे कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों को मैं कह रही हूँ जो लोग बाकी कहीं जाना चाह रहे हैं, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा या किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप लोग वीज़ा फ्री इस कंट्री में जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, लेकिन ये एक ईजी ऑप्शन है। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ उस कंट्री का नाम है सीशेल्स, और सीशेल दुनिया में 54th रिचेस्ट कंट्री है। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिनका नाम इस कंट्री के बहुत नीचे आता है, और ये है जी ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक कि ये दुनिया का 54th रिचेस्ट कंट्री है। इस कंट्री का कैपिटल है विक्टोरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीज़ा फ्री कंट्री है, इस कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है। जब आप लोग इस कंट्री में जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपको विजिटर परमिट मिलेगा, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, और ये आपको 90 डेज़ के लिए मिलेगा। आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं फर्दर 90 डेज़ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन जब आप लोग इसे एक्सटेंड करवाएंगे तो आपको इसकी फ़ीस पे करना पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट 90 डेज़ के लिए आपको ये विजिटर परमिट बिल्कुल फ्री मिलता है। और ये विजिटर परमिट लेने के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो है इसमें आपका रिटर्न टिकट, और दूसरा है आपकी होटल बुकिंग। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपको एयरपोर्ट पर उसी वक्त विजिटर परमिट दे दिया जाएगा। आप लोगों को आसानी से सीशेल में एंट्री मिल जाती है, आप लोग सीशेल में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद आप लोग वहाँ पर क्या करेंगे? डेफिनेटली जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर जो भी ऑप्शन है उन्हें यूज़ करेंगे। अगर आप लोग जॉब करेंगे तो वहाँ सैलरीज कैसे है? जो रिसेंट सर्वेज हैं उनके मुताबिक मिनिमम जो सैलरी है वो है $464, इतनी ये मिनिमम है। और आपको जॉब्स किन सेक्टर में मिलेंगी? आपको होटल सेक्टर्स में मिलेंगी, जैसे होटल मैनेजमेंट में मिल जाएंगी, अकाउंट्स में मिल जाएंगी, क्लीनर, डिश वॉशर, इस टाइप की, यानी कि जो भी आपको सूट करती होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने एक्टिव आप होंगे, उस हिसाब से आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आपको टूरिज़्म में जॉब मिल जाएगी। इन सेक्टर्स में तो बहुत ज़्यादा जॉब है, होटल में और टूरिज़्म के सेक्टर में। इसके अलावा बाकी भी हैं, लेकिन ये जॉब्स ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, इनमें आपको यकीनन जॉब मिल जाएगी। आपको जॉब तो मिल गई, लेकिन अब आपको चाहिए वर्क परमिट, क्योंकि आप लोग सीशेल में विजिटर परमिट पर, और विजिटर परमिट पर आप लोग जॉब नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता। और वर्क परमिट आपको वही कंपनी देगी जिसने आपको जॉब दी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पर। जो कंपनी आपको जॉब देगी वो ना सिर्फ आपको वर्क परमिट देगी, जितना भी वर्क परमिट का खर्चा होगा वो कंपनी ही उठाएगी, कंपनी बर्दाश्त करेगी। एम्प्लॉय से इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, यानी कि आपको फ्री में मिलेगा, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। और ये वर्क परमिट जो है आपको 1 से 5 दिन में मिल जाता है। 5 दिन से पहले ही आपको वर्क परमिट मिल जाता है। सीशेल में वर्क परमिट को कहा जाता है गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट, GOP।
दूसरा आसान तरीका है वहाँ पर सेटल होने का, आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, अपनी कंपनी बनाएं, अपनी बिज़नेस रजिस्टर करें, कंपनी रजिस्टर करें। लेकिन कंपनी रजिस्टर करने के लिए जो वहाँ पर सबसे अहम चीज़ होती है वो आपको वहाँ का कोई लोकल एजेंट चाहिए होता है। अब ये लोकल एजेंट कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है या कोई लॉयर भी हो सकता है। आप उसे हायर करेंगे, उसकी फ़ीस देंगे, उसके बाद आपकी कंपनी बनेगी, कंपनी रजिस्टर होगी, आपका कंपनी का नाम रजिस्टर होगा, आपकी टैक्स आईडी बनेगी और इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगते हैं। और इस पूरे बिजनेस सेटअप पर आपको जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा वो आएगा $790। और जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा, तो आप लोग जीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है, अपनी कंपनी है, 2 दिन के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जीओपी वहाँ का मिल जाएगा। फिर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस करें, आपने कोई रेस्टोरेंट बनाया है या आपने कोई सर्विसेज की कंपनी बनाई है, कोई कंसल्टेंसी बनाई है, कोई ग्रोसरी बनाई है, वट आपने कुछ भी बनाया है, तो इस सारे प्रोसेस में बिजनेस शुरू करने में, आप रजिस्टर करने में पहले दिन से लेकर 10 से 15 दिन मैक्सिमम आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और 15 दिन के बाद आप लोग सीशेल्स में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं फ़्लैट्स की। फ़्लैट्स का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट फ़्लैट जाती है। और दूसरी बात, सीशेल से कभी भी किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाता, जो भी जाएगा उसे एंट्री मिलेगी। तो डिपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आपको एंट्री मिलेगी। और जो फ़्लाइट आपको मिलेगी, एक कतर एयरवेज़ है और दूसरी इत्तेहाद, और रीज़नेबल प्राइस होती है, $1100 में आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। ये मैं आपको एवरेज प्राइस बता रही हूँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि फेयर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन एवरेज इतना ही है, 1100 में आपको रिटर्न टिकट मिलेगी। और अगर आपका वहीं पर रहने का इरादा है, आपने वापस नहीं आना, तो आपकी जो वापसी की टिकट है आप उसे रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। अब मैंने आपको एक ऐसा कंट्री बता दिया जहाँ पर आप लोग वीज़ा फ्री जा सकते हैं, क्योंकि उस कंट्री का कोई वीज़ा है ही नहीं। 100% आपको एंट्री मिलेगी, कोई आपको वहाँ से डिपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ जाकर आप लोग सेटल हो सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई शादी कर सकते हैं, वट जो आपका दिल चाहे वहाँ पर कर सकते हैं, सेटल होना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने कंट्री से तंग हैं और अगर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं और आपको किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो आप लोग इस कंट्री में जा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।